हेलो मानव वालों, तो आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं नया एपिसोड सीजन का एपिसोड नंबर 3 एंड इसी के साथ एपिसोड थोड़े से लेट आ रहे हैं क्योंकि भाई तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। फिर भी आपके लिए एपिसोड आ रहे हैं तो एंजॉय कीजिए। एंड इसी के साथ इस वीडियो का जो लाइक है वो 100 लाइक एंड 100 कमेंट है तो उसको जरूर से कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर को एक मिशन मिल जाता है कि आपको जो एक क्वेस्ट कंप्लीट करनी है कि आपको एक रोड रनर को मारना है। एंड वो एक बर्ड है जो कि हमारे मास्टर बता रहे होते हैं मेन कैरेक्टर को, ताकि कि हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल सके एक हंटर और एक स्नाइपर के अंदर काफ़ी कुछ अलग होता है। एंड इसी के साथ इस मिशन के साथ हमारा मेन कैरेक्टर रेडी हो जाएगा एलिजाबेथ की जो अपनी लेगेसी है उसको लेने के लिए, क्योंकि एलिजाबेथ की जो मेन लेगेसी है वो एक्यूरेसी, कितने भी दूर से एक स्नाइपर एक काफ़ी अच्छे तरीके से मार सकता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को इन द फ्यूचर जो है एलिजाबेथ की लेगेसी मिलेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें यह कि हमारे मेन कैरेक्टर को एक टारगेट के ऊपर हिट करना होगा जो कि 444 मीटर की दूरी पे होगा, तभी जाके हमारा मेन कैरेक्टर सक्सेसर बन सकता है, वो भी एलिजाबेथ के लेगेसी का। एंड उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को एक नई बंदूक मिलेगी जो कि एलिजाबेथ की है, जो कि एक ही पड़ी हुई रहती है उस एकेडमी के अंदर। एंड मेन कैरेक्टर ये देखने के साथ कह रहा होता अच्छा तो यहाँ पे जो लेगेसी वाली बंदूक है वहाँ पे रहती है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदूक है, बाकी की दो बंदूकें क्या किसी ने ले लिया है? हमारे टीचर कहते हैं हाँ बिल्कुल वो ले लिए गए हैं। एंड मेन कैरेक्टर यहाँ पे तभी सोच रहा होता अच्छा तो ऐसी बात है कि यहाँ के उनके नए फाउंडर मिल चुके हैं, यानी कि मिस्टर ब्राउन एंड हमारे जो डायरेक्टर है इनको किसी ने ले लिया है। तो यहाँ पे जो है अभी जो नए 3 जनरेशन में से 2 मस्केटर्स तो बन ही चुके हैं। इन द फ्यूचर आपको मज़ा आने वाला है ये दोनों मस्केटर्स को देखने के लिए। एंड उसी के साथ अब हमारा मेन कैरेक्टर पहुँच चुका है अपने एक जगह पे जहाँ पे रोड रनर्स रहते हैं, जो कि एक डेजर्ट वाली एरिया रहती है। एंड यहाँ पे एक छोटी सी बर्ड्स दिखाई जाती है जिसको रोड रनर कहा जाता है। क्यों रोड रनर कहा जाता है अभी आपको आगे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे बगल में छुपे हुए रहता है एंड वहाँ पे चेक कर रहा होता है कि मेरे को बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होना है एंड इस बंदे को दूर से ही ख़त्म कर देना है। इसी के साथ अपना आई को हमारा मेन कैरेक्टर आई ओपन करते हैं, जो कि स्किल होती है आई ऑफ द ईगल, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर की आई जो होती है वो बिल्कुल एक मतलब बायोस्कोप की तरह काम करती है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर दूरी को एडजस्ट कर सकता है, निशाने सही से लगा सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस बर्ड्स को जो है आराम से लगाता है ताकि कि एक अच्छे तरीके से देखा जा सके एंड उसको एकदम सटीक जगह पे स्नाइप कर दिया जा सके। एंड भाई वो जिस तरीके से अपना पूरा सेट आउट करके जो है एकदम उस बर्ड के ऊपर निशाना लगाता है एंड कहता है बर्ड भाई अब तेरा तो गुड बाय। लेकिन तभी बर्ड को फील हो जाता है कि उसके ऊपर कोई देख रहा है एंड भाई बर्ड वहाँ से निकल जाती है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर रियला ये क्या था, क्योंकि बर्ड इतनी तेज से जाती है जैसे कि तूफान आ गया होता है, वो भी मेन कैरेक्टर के बगल से बिल्कुल फ्लैश की स्पीड में। एंड बाकी लोग जो रहते हैं वो भी कहेंगे कि एक मिनट ये देखो ये रोड रनर है एंड काफ़ी खतरनाक दौड़ रही होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, क्योंकि रोड रनर को आज तक किसी ने नहीं पकड़ पाया है। एंड जब मेन कैरेक्टर ये देख रहा होता है कह रहा होता है कि भाई इसकी स्पीड क्या है, भाई एक फेदर देने में तेरा क्या जाता था, नेक्स्ट टाइम तो मेरे को मिल, मैं तेरी एक फेदर नहीं लेने वाला, देखो पूरी तरीके से मैं पका के रोस्ट करके खा जाऊँगा। एंड भाई जो रोड रनर रहती है अब वो अपने जंगल के अंदर दौड़ने के भागने लगती है। एंड तभी हमारे मेन कैरेक्टर के यहाँ नोटिस होता है कि रोड रनर का जो स्पीड मूवमेंट है वो अलग तरीके का, मतलब कि जिगजैग मूवमेंट में रोड रनर है जो भाग रही होती है। एंड तभी मेन कैरेक्टर वहाँ पे शूट कर देता है। अब ये शूट करने की जो आवाज़ है बाहर भी किसी को सुनाई देती है, जो कि होती है एक स्केयर नाइट। एंड यहाँ पे वो भी घूम रही होती है कि यहाँ पे किसी ने अगर शूट किया तो जरूर से एक मस्केटर होगा। एंड ये बंदी भी एक मस्केटर को खोज रही होती है, किड को। अब दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर को एक और स्किल मिल चुकी है कि आपको अगर कोई भी 200 मीटर से दूरी से आप किसी को ऊपर अटैक करते हो तो वो बंदा आपको देख ही नहीं सकता है। एंड ये स्किल पा के मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो अच्छी बात है, क्योंकि अब मेन कैरेक्टर ने फाइनली एक रोड रनर को यहाँ पे ख़त्म कर चुका है एंड मेन कैरेक्टर को जो है एक फेदर मिल चुका है, जिसकी वजह से ये स्किल मिली हुई थी। अब यहाँ पे बाकी को भी हमें मारना पड़ेगा, मेन कैरेक्टर को यहाँ पे 5 रोड रनर को मारना है एंड दूसरे भी रोड रनर को हमारा मेन कैरेक्टर
ईजिली तरीके से हंटिंग कर लेता है। एंड यहाँ पे कह रहा होता है तो अच्छा अब मेरे को पता चला हंटिंग और स्नाइपिंग में क्या होता है। हंटिंग में भाई आप जाते हो, दौड़ते हो एंड पकड़ते हो, लेकिन स्नाइपिंग में आपको एक ही जगह पे काफ़ी लंबे टाइम तक इंतज़ार करना रहता है एंड फिर जाके अटैक करना रहता है। जैसे कि मैंने रोड रनर को देखा, वो डेजर्ट से सीधा जंगल की तरफ जाती है एंड मैं यहाँ पे जो बैठा रहता हूँ एंड अपने आप को पेशेंस से यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जैसे वो वहाँ पे टर्न करते हैं और मैं उन्हें मार देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम भी लगता है, लेकिन जितनी भी कहो मैंने तो रोड रनर को यहाँ पे मार चुका है। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर के पीछे कोई आ जाता है एंड कह रहा होता है कि ये बंदा यहीं पे है, देखो कि भाई तू जो है मेरी रिंग को वापस कर दे, यूँ कहेंगे। एंड भाई हमारा मेन कैरेक्टर भी लगी है क्या, ये राइजिंग सन गिल्ड वाले यहाँ पे फिर से कैसे आ चुके हैं। अब ये आपको पता है राइजिंग सन गिल्ड वालों से हमारा मेन कैरेक्टर का बहुत पुराना पंगा, अगर देखना है तो सीज़न 1 में जाके एपिसोड्स में देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है हमारे कैप्टन पेटल, जो कैप्टन पेटल फ्लावर पेटल नेम था उसका ये कैप्टन है। अब ये भाई सबको लेके आया अपनी टीम को मेन कैरेक्टर को पकड़ने के लिए, और जबकि मेन कैरेक्टर ने लास्ट में टाइम इसको हरा के इसकी रिंग भी ले लिया था। अब मेन कैरेक्टर कह रहा होता है भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मैं इनसे लड़ सकता हूँ। लेकिन ये भाई जो कैप्टन रह जाता है अपने बंदों से कहता है जल्दी से यहाँ पे एक शील्ड बनाओ ताकि कि यहाँ से ये भाग ना सके एंड हम लोग इसको अच्छे से पकड़ लेंगे। एंड ये भी कह रहा होता कि जल्दी से तुमने जो अभी ब्रॉन्ज लेवल का जो शील्ड पाया था गोलम्स को मार के वो भी हमें दे दो, वरना तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। एंड यहाँ पे भाई उनका एक साथी जो रहता है मैजिशियन, वो यहाँ पे एक अच्छे से शील्ड को बना देता है ताकि मेन कैरेक्टर यहाँ से भाग ना पाए। एंड कहता कि सारे बॉयज रेडी हो जाओ इस बंदे को मारने के लिए। अब ये देख के मेन कैरेक्टर भाई अपने कजिन को कॉल कर लेता होता है एंड कह रहा होता है देख रहे हो ये राइजिंग सन गिल्ड के बस्टर जो है यहाँ पे फिर से आ चुके हैं। उसका कजिन बोले क्या ऐसा हो चुका है भाई तू टेंशन मतलब मैं अपनी पूरी ग्रुप लेके आ रहा हूँ, तू वहीं पे रुक, पंगा हो गया, तेरा भाई अभी आता है इन सभी को ख़त्म कर देगा, बस तू टिके रहे। एंड यहाँ पे मेन कैरेक्टर टिका रहता है एंड यहाँ पे भाई वो शूट कर देता है जो उसके लीडर रहता है कि लीडर ही ख़त्म तो टीम भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन तभी इस लीडर के सामने आ जाता अपना कैप्टन फ्लावर पेटल नेम। भाई अब इसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलने वाला क्योंकि अब लड़ाई जो है हाई लेवल पे जा चुकी है, तो ये आगे रोक लेता है एंड कहता मेरे को ये सब कुछ पता था क्योंकि मैं शुरू से ही तुम्हारी उंगलियों के ऊपर देख रहा था जो कि तुम ट्रिगर के ऊपर अपनी उंगली रखे थे, लेकिन अब तुम बचने वाले नहीं हो। एंड उसके कैप्टन भी कहते हो नाइस ब्लॉक कैप्टन, अब जितने भी यहाँ पे तीरंदाज वाले लोग हैं वो सारे रेडी हो जाओ, इन यहाँ पे उस बंदे के ऊपर अटैक कर दो। तो अभी हमारा मेन कैरेक्टर भी लेगा अच्छा तो ऐसी बात है मेरे ऊपर इतने लोग अटैक करोगे तो मैं भी कम थोड़ी ना हो। यहाँ पे भाई एक बॉम्ब निकाल के फेंक देता है उन सब की तरफ एंड इन सब की तरफ जैसे जाएगा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और इनके कई सारे लोग जो रहेंगे वो घायल हो जाएंगे। एंड ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पे चल के आ रहा है, यहाँ पे आजू बाजू कोई इमेज तो नहीं है, मतलब कोई जादूगर तो नहीं है कि यहाँ पे किस तरीके से एक फायर का ब्लास्ट हुआ है। एंड तभी उनमें से एक बंदा सामने आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, लॉन्ग हेयर वाला गाइस बोल सकते हैं हम इसका नाम। एंड ये कह रहा होता है कि देखो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन कोई नहीं, हम सब मिलके जो इसको हरा सकते हैं। लेकिन तभी इनके पास एक और बॉम्ब का बॉक्स आता है एंड जब कैप्टन दिखता है ये क्या है, मेन कैरेक्टर कहेगा ये ले एक और ले। एंड यहाँ पे भाई जो ब्लास्ट हो रहा होता है यहाँ पे सब के सब लोग घायल हो जाते हैं एंड कहेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है यार। एंड यहाँ पे जो समुराई है जिसका लॉन्ग हेयर तो उसका नाम समुराई कर देते हैं। वो कह रहा होता है ये बंदा क्या चीज़ है भाई, हम इसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहे। एंड ये भाई लड़ रहा है हमसे क्योंकि मेन कैरेक्टर ने अपनी रिंग को ओपन कर लिया होता है जो कि उसको 5 मिनट के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। एंड यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने कजिन को कह रहा होता है कजिन भाई जल्दी आ जाओ मेरे को बचा ले, ये लोग तो हार मानने पे रेडी ही नहीं है। एंड तभी यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी उस स्केयर्ड नाइट की एंड वो कह रही होती कि यहाँ पे चल के आ रहा है। एंड तभी उसमें से जो हमारे राइजिंग सन गिल्ड का जो कैप्टन रहता है वो कह रहे थे तुम देख नहीं रहे हो यहाँ पे हम दोनों फाइट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से जल्दी से निकल जाओ वरना तुम भी यहाँ पे मारे जाओगे। एंड उसी के साथ वो बंदी पूछ रही होती मेन कैरेक्टर से क्या तुम एक मस्केटर हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोले हाँ भाई मैं एक मस्केटर हूँ। तो वो पूछ रही होती क्या इस डेंजरस प्लेस पे क्या कर रहे हो यार,
तुम किड के बारे में जानते हो क्या? लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कभी भी अटैक हो सकता है। एंड उस बंदी के ऊपर ही सब लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस बंदी को यानी कि स्केयर नाइट को बचा लेता है एंड उसको दूसरी तरफ लेके आ जाता है। एंड उसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर घायल भी हो जाता है एंड कह रहा होता है कि तुम्हें जो है यहाँ से दूर रहना चाहिए, यह फाइट हमारे बीच में चल रही है, अगर तुम बीच में आओगी देन तुम्हारे ऊपर ऐसे खतरे हो जाएंगे एंड तुम्हें नुकसान पहुँच सकता है। दूसरी तरफ जो समुराई रहता है वो एक और अटैक कर दिया रहता है, वो कह रहा था मैं अटैक करता हूँ, मेरे एक्सप्लोजिव रे से बचो एंड इसी के साथ अब तुम लोग यहाँ पे मारे जाओगे। लेकिन जैसे ही अटैक सामने आता है तभी ये जो स्केयर नाइट है वो सामने खड़ी हो जाती है एंड देखते ही देखते उस अटैक को ख़त्म कर दे रही होती है एंड वो कहती है कि मैं तुम लोग को इसके लिए माफ़ नहीं करने वाले हूँ। एंड यहाँ पे उसका फेस रिवील होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखने में तो है ही। अब यहाँ पे दोनों टीम में भाई अलग अलग रहे और वो लोग भी शांत हो गए कि भाई ये बंदी सच में लगता है पावरफुल है। एंड यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी इस बंदी को देख के हैरान है कि ये कौन है एंड भाई उसके खूबसूरती देख के रह चुका है। तभी वो कह रही होती कि कैसे हो, मेन कैरेक्टर अलग कैसे हो, एंड तभी उसमें से एक बंदा आके अटैक कर देता है कि मैं तो इसको मार के रहूँगा। लेकिन तभी वो बंदी जो रहती है उस बंदे को एक ही बार में ख़त्म कर देती है एंड पूछ रही होती है क्या हुआ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, हाँ दर्द हो रहा है। एंड भाई ये बंदा लॉग आउट हो चुका है। ये सब देख के कहेंगे ये इसने बहुत बुरा मारा है, तो समझ लो इसने कहाँ पे मारा होगा उस बंदे को। अब ये सारे गिल्ड वाले बहुत ज़्यादा हैरान रहेंगे एंड उसी के साथ वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक हीलिंग पोर्शन भी दे देती है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो इस हीलिंग पोर्शन को पी लो एंड बच जाओ। एंड मेन कैरेक्टर जब हीलिंग पोर्शन को पीसता है कहेगा वाह ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार, मैं तो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका हूँ। एंड तभी उनका जो समुराई रहता है वो कह रहा होता है कि सारे के सारे एक साथ चलो एंड उनके ऊपर अटैक कर दो, हम इतने सारे हम लोग ज़रूर से जीते। लेकिन ये लोग आगे बढ़ते ही हैं कि हमारी जो यहाँ पे स्केयर नाइट है वो सामने आती है इन सभी को ख़त्म कर देती है। ये देख के मेन कैरेक्टर बोले कि ये क्या था यार, ये तो देखते ही देखते पलक झपकाते ही इसने सभी को ख़त्म कर दिया, और जबकि मैं इसको बचाना चाहता था, ये तो इतनी भी कमज़ोर नहीं है। एंड वहीं पर भाई वो स्केयर नाइट है वो कह रही होती है वाह ये लोग यार फालतू में मेरे रास्ते में आ रहे थे। वहाँ पर वो समुराई भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था, लेकिन पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक मामूली से बच्चे के पीछे पड़े हैं। एंड कह रही होती है वैसे तुम्हारा हीलिंग पोर्शन जो था वो मेरे लिए गिफ्ट है, तो भाई तेरे को कुछ भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है। मेन कैरेक्टर बोले चलो अच्छी बात है, मेरे को ये वापस नहीं करनी है। इसी के साथ मेन कैरेक्टर कहता है तुमने मेरी जान बचाई इसके लिए थैंक यू, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन तभी दूर से आवाज़ आती है हीयोंग, मतलब कि भाई मैं आ गया हूँ। मेन कैरेक्टर बोले ये कौन आ रहा है। एंड तब देखेंगे एक मिनट ये सामने से भाई हमारे मेन कैरेक्टर का जो कजिन है वो दौड़ते हुए आ रहा होता है। एंड यहाँ पे स्केयर नाइट पूछती जरूर से ये तुम्हारे दोस्त होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर जरा रुको मैं इसको मैसेज भेजता हूँ। एंड मैसेज भाई उसको बोल रहा होता है, लेकिन ये बंदा मैसेज भी नहीं सुन रहा है, सीधा सामने आ रहा है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है अरे भाई कजिन रुक जाए, ये वो बंदी है जिसने मेरे को राइजिंग सन गिल्ड से बचाया, ये राइजिंग सन गिल्ड के पार्ट नहीं है। लेकिन भाई इसका जो कजिन है वो सुन ही नहीं रहा कि किस तरीके से मेरे भाई के ऊपर कोई अटैक कर सकता है, आज वो बचने वाला नहीं है। एंड अपनी पावर जो रहता है होली स्पिरिट को उसको ऑन करके सीधा अटैक कर देता है। एंड यहाँ पे जो भाई स्केयर नाइट है वो भी अपनी जो पावर रहती है वो स्क्विडियम टशी नाम के मैजिक पावर को अटैक करती है एंड उस पावर को रोक लेती है। एंड ये देख के भाई उसका कजिन को होश आ गया एक मिनट ये तो ज़्यादा पावरफुल है। एंड तभी यहाँ पे जो स्केयर नाइट है वो कह रही होती है तो क्या हम लोग बैठ के बातें कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो उसके कजिन को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे बातें करना ठीक रहेगी। एंड तभी जब वो शकल देखता है एंड पूछता है कि भाई ये लड़की तेरे साथ क्या क्या कर रही है। मेन कैरेक्टर की क्या दिक्कत है इस लड़की के। देन वो बता रहा होता है कि ये लड़की जो है 6th रैंकिंग में इन द पूरे वर्ल्ड के अंदर। एंड अगर हम लोग बात करें अपने इस कोरिया के अंदर तो ये बंदी जो 1st रैंकिंग पे है पूरा वुमेंस रैंकिंग में है, मतलब ये फर्स्ट वुमेन है जो कि मोस्ट पावरफुल है पूरे गेम के अंदर। एंड मेल्स के साथ कंपेयर कीजिए तो 6 नंबर पे है। एंड इसका नाम जो है वो सिनारा है। मेन कैरेक्टर क्या है, ये हमारी कंट्री की गोल्ड मेडलिस्ट है, ये इतनी पावरफुल लड़की यहाँ पे
क्या कर रही है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, रिएक्शन स्पीड है, ये सारे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इवन कोई भी इंसान वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। ये इंसानों को छोड़ के मतलब अब एंजल लेवल पे पहुँच चुकी है, बिल्कुल जैसे कि हमारे लेपेंट होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। अगर नहीं जानते तो लास्ट एपिसोड जाके देख लो यार, उनके बारे में काफ़ी कुछ जान जाओगे। मतलब लास्ट सीज़न देख लेना। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, ये बताओ तुम दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो, यहाँ पे ये क्या कर रही हैं। एंड देन वो बताना शुरू करती है, कुछ नहीं, मैं बस अपना क्वेस्ट करने के लिए निकली थी, बस मैंने राइजिंग सन गिल्ड वालों को देखा तो मैं कहा क्यों नहीं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लिया जाए। इसी के साथ जो सिन्नारा रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से नाम पूछती है, तो हमारा दोस्त जो रहता है वो बताता है कि मेरा नाम के है और मैं गिल्ड मास्टर हूँ बेओलशुल गिल्ड का। मेन कैरेक्टर जो रहता है उसका नाम हाली है, जैसे कि आपको पता है। तो इसी के साथ पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे क्या कर रही थी, तो वो बताएगी कि मेरे को एक क्वेस्ट मिली थी कि फाइंड द बेओलशेट, और इसलिए मैं एक मस्केटर को खोजी थी जो कि बेओलशेट के बारे में जानता होगा। तब मेन कैरेक्टर कहता हाँ मैंने तो सुना है। देन सिन्नारा भी लाइक कहाँ सुना है, कैसे तुम्हें पता है, तुमको कुछ पता है तो बता दो, मेरे को क्वेस्ट को कंप्लीट करनी है। लेकिन मेन कैरेक्टर फिर बताता है कि एक्चुअली मैं एक क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा था, तो उस क्वेस्ट के बीच में जो है ये लाइन मैंने सुनी थी, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है और कहाँ पे मिलती है, तो मेरे को कुछ नहीं पता है। तो इसी के साथ हमारी सिन्नारा जो रहती है वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। एंड बाई करती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ एंड यहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो जाना शुरू करती है हमारे मेन कैरेक्टर को एक पर्सनल मैसेज आता है कि आपके साथ जो सिन्नारा वो दोस्ती करना चाहती है। सिन्नारा मैसेज की रहती है कि किसी को बताना मत, मेरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लो ना। अब इसका दोस्त बोलता है भाई क्या चल रहा है तुम लोग का, तुम यहाँ पे हो एंड वो यहाँ पे है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि तू भाई तेरी गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी ऐसे कैसे बोल सकते हो, आज तक ज़िंदगी में मैंने गर्लफ्रेंड बनाई नहीं है, तू कैसे बोल सकते कि वो मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है। उसका दोस्त कहता मेरे को कुछ नहीं मानना, बस ये मैं जानना चाहता हूँ कि वो इतनी ज़्यादा फेमस है तो वो यहाँ पे क्यों आई होगी, ज़रूर से तुम लोग के बीच में कुछ ना कुछ चल तो रहा होगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार ज़्यादा सक्सेस में ज़्यादा भी सफ़र करना पड़ता है, कैसे क्या क्या से क्या हो रहा है, मेरे दोस्त भी मेरे को भरोसा नहीं कर रहे हैं। एंड इसी के साथ अब ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा मेन कैरेक्टर अब सोच रहा होता कि अब हम लोग वापस चलते अपने गिल्ड की तरफ एंड देखते हैं कि अब मेरे को क्या करना होगा। एंड उसी के साथ गिल्ड के अंदर जाता है एंड डायरेक्टर कहते हैं तो तुम यहाँ पे आ चुके हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक यस डायरेक्टर हम यहाँ पे आ चुके हैं। एंड इसी के साथ डायरेक्टर पूछते हैं तो तुम्हें अपना एक हंटिंग और स्नाइपर के बीच में जो अंतर है वो पता चल चुका है। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ बिल्कुल मेरे को वो सब कुछ पता चल चुका है। इसी के साथ अपना फेदर जो रहता है उसको डायरेक्टर को देते हुए कहते हैं कि ये रहा, मैंने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से स्नाइपिंग किया, मैंने बिल्कुल भी हंटिंग वहाँ पे नहीं किया है। एंड इसी के साथ अच्छी बात यह कि अब जो मेरी स्किल है वो और भी ज़्यादा लेवल अप हो चुके हैं। तो डायरेक्टर कहेंगे वाह तुमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम किया है। तो इसी के साथ जो है अब तुम्हें जो है एक ऐसी स्किल मिल चुकी है कि टारगेट जो है अब तुम्हें नहीं देख सकता है। तो इसी के लिए मैं तुम्हें जो एक नया क्वेस्ट दूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल तुम्हारे लिए होगा। देन अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का तीसरा एग्ज़ाम हमारे मेन कैरेक्टर को दिया जाता है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को एक एंजल को किल करना है जो कि एक माउंटेन बैंडिट है। एंड मेन कैरेक्टर जब ये देखता है एक मिनट भाई ये तीन क्वेस्ट एक लाइन से मेरे को क्यों मिल रहे हैं, कितना ज़्यादा मेरे को ये ट्रेन करने वाले हैं एंड मेरे को ये बनाना क्या चाहते हैं। एंड इसी के साथ कहते हैं हमारे डायरेक्टर बताएंगे एक फ़ोटो देते हुए कहेंगे कि जो यहाँ पे एक माउंटेन बैंडिट्स है उनका जो लीडर है उसका नाम जो है एंजल है, तुम्हें उसको जाके अच्छे तरीके से मारना है। एंड मारने के बाद जो है तुम्हें जल्दी से वापस भी आना है, बिल्कुल भी पकड़े नहीं जाना, अगर पकड़े जाओगे तो तुम्हारा मिशन ख़राब हो जाएगा। और र्यूमर्स के हिसाब से ये पिक्चर जो है ये एंजल्स की है। मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, डायरेक्टर भी लाइक पूछो भाई। कहेंगे कि अगर मैंने एंजल को मार भी दिया तो बैंडिट थोड़ी ना ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि बैंडिट्स तो भाई वो दूसरा जो रहेगा वो लीडर बन जाएगा, फिर बैंडिट भाई अटैक करेंगे। कहेंगे देखो दो चीज़ हो सकती है, अगर लीडर मर जाता है तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि बैंडिट के बीच के अंदर जो है खुद ही लड़ाई हो जाएगी एंड या फिर वो लोग जो है अपने में ही खुद में लड़ाई करके ख़त्म हो सकते हैं। एंड यहाँ पे तुम्हें जो है एक स्नाइपिंग का काम दिया गया है। तो स्नाइपिंग मतलब होता है कि तुम्हें जो है एक बंदे को मारना है, वो भी किसी को बिना पता लगे। और तुम्हारे लिए ये काम इसलिए दिया गया क्योंकि अभी कई
कई लोगों ने इसको मार नहीं पाए एंड इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनाम है एंड तुम्हें स्नाइपिंग कहा गया तो स्नाइपिंग करो, बाकी की जो रीजंस है वो तुम मत देखो। जैसे कि मैं इस कॉइन को अगर फ्लिप करता हूँ तो क्या तुम कह सकते हो कि इसमें कौन सा हेड या टेल आएगा, तो तुम नहीं बता सकते। इस तरीके से जो टारगेट को तुम्हें मारना है, जब तक तुम उसको शॉट नहीं करते तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भाई क्या होने वाला आगे। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर भी चलो अच्छी बात है कि अब मैंने जो है एक अच्छी तरीके से समझ लिया कि डायरेक्टर क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मेरे को लोगों से भी मिलकर पूछना चाहिए क्या है क्या बात है एंड एंजल के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहिए। एंड मेन कैरेक्टर यहाँ से निकल जाता है एंजल के बारे में पता लगाने के लिए। दूसरी तरफ एंजल अपनी पूरी टीम के साथ जो है अपने माउंटेन्स के अंदर जा रहा है जहाँ पे कई सारे माउंटेन बैंडिट्स रहते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाएगा जो एंजल रहेगा वो आराम से बैठा हुआ है एकदम, माउंटेन बैंडिट्स का जो लीडर आराम से अल्कोहल पी रहा होता है कि और अल्कोहल लाओ। एंड गेट कीपर भी जो रहेंगे कहेंगे यार मैं यहाँ भी काफ़ी लंबे टाइम से खड़ा हुआ एंड यार दारू भी पीने का मन करे तो क्या करे। एंड दूसरा भी कहता है हम लोग को काम ही क्या है, हम लोग को बस दारू पीना है, यहाँ पे रह के पहरा देना, वैसे भी आने की किसी की तो हिम्मत है ही नहीं। एंड उसी कुछ दूर पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ है, इन सभी को जो है नोटिस कर रहा होता है। एंड कहता है आज जो है डे 22 हो चुका है कि मैं जो हूँ एंजल एंड उसके बारे में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा हुआ कि मेरे को एक दिन एंजल दिख गया था जिसकी वजह से मैंने उसके ऊपर मार्किंग लगा दी थी, तो अब वो मेरी नज़रों से भाग नहीं सकता। एंड उस मार्किंग की वजह से वो जहाँ भी रहता है मैं उसको ट्रेस कर सकता हूँ एंड ईजिली तरीके से मेरे को वो मिल जाएगा, जो कि मेरे को जो है 72 आवर्स के लिए पता रहता है, मतलब 4 दिनों तक मेन कैरेक्टर्स को जो है मार्किंग की वजह से ट्रेस कर सकता है। अब मेन कैरेक्टर भी अब मेरे को जो है एंजल के बारे में जो है एक एक डिटेल पता चल चुकी है एंड मेरे को यहाँ पे हर एक सिपाही कैसा है, कहाँ पे रहता है, क्या क्या काम करता है, कितने बजे ये लोग खाना खाते हैं, कितने बजे ये लोग सोते हैं, सब कुछ मेरे को पता चल चुका है। तो अब मैं जो है इनको ईजिली तरीके से इनको हरा सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे कई सारे अलग अलग पॉइंट्स भी देख लिए हैं जहाँ पे स्नाइपिंग की जा सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह है कि मैं यहाँ पे कहीं भी छुप के जो है स्नाइपिंग कर सकता हूँ एंड मेरे को यहाँ पे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। तो मेन कैरेक्टर अपना पूरा मैप तो मेन कैरेक्टर के पास पहले से ही यू नो एंड इसी के साथ सब कुछ पता चल चुका है। एंड यहाँ पर मेन कैरेक्टर को पता रहता है कि यहाँ पर एक मैजिक सर्कल भी लगा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर रिटर्न वाली जो मैजिक है वो स्क्रॉल काम नहीं करता है। तो अगर जब मेरे को मारना है इस एंजल को तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा सावधान रह के यहाँ से भागना पड़ेगा, मैं कोई भी स्क्रॉल करके यहाँ से डायरेक्टली टेलीपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे बस एक ही काम हमारे मेन कैरेक्टर को करना है, बस ये है कि हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पे शांत रहना है एंड वेट करना है। जैसे ही एंजल आता है निशाने के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर मार देगा एंड तभी एंजल भाई अपने रूम से बाहर निकलता है एंड इसी के साथ कहता है कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा फुल हो चुका हूँ। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं कैसा जा रहा है, तभी जो है एंजल के ऊपर एक शॉट होगा एंड यहाँ पे जो एंजल रहता है ये मारा जाता है। मेन कैरेक्टर भी फाइनली अब मैंने जो यहाँ पे एंजल को मार दिया, अब मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। यानी कि मेन कैरेक्टर को पता था ये सही टाइम है एंड इसी टाइम पे जो है मेन कैरेक्टर ने अटैक कर दिया था। लेकिन जैसे ही एंजल मरता है तभी सारे बंदे कहेंगे कि शैडो मारा जा चुका है, ये सारे लोग यहाँ पे नाकाबंदी कर दो, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, एक चींटी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एंड तभी इनके बीच से एक बंदा बाहर आता है, वो कहता है कि शैडो जो है यहाँ पे मारा जा चुका है, तो हमें सबसे पहले एंजल की प्रोटेक्शन करनी होगी। एंड सब लोग यहाँ पे चारों तरफ देखो कि किसने मारा है, हमें उस डायरेक्शन में जाके चेकआउट करना चाहिए कि उस डायरेक्शन में है कौन एंड किसकी ऐसी हिम्मत हुई यहाँ पे आके हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। एंड जब मेन कैरेक्टर ये सुनता है 1 मिनट यहाँ पे तो हमने शैडो को मार दिया, लेकिन सामने जो बंदा खड़ा हुआ है ये अब एंजल है एंड ये देख के मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। वहीं पे भाई ये जो एंजल रहता है ये देख लेता है कि हमारा मेन कैरेक्टर भाग रहा है, तभी वो अपने घोड़े को यहाँ पे बुलाते हैं एंड कहेंगे उस बंदे के पीछे लग जाओ। एंड मेन कैरेक्टर भी लगे यार अब यहाँ पे सारा मिशन ही फेल हो चुका है, मैंने 22 दिनों से जो है एंजल का पीछा किया, सब कुछ पता किया, लेकिन ये नहीं कंफर्म कर पाए कि एंजल कौन है, मेरे को कंफर्म कर ही लेना चाहिए था। एंड पीछे से एंजल के जो लोग हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आते हैं एंड मेन कैरेक्टर भी लगे मेरे को जल्दी से कुछ यहाँ पे करके निकलना पड़ेगा। तो मेन कैरेक्टर अपने इन्वेंट्री से जो है वो बॉम्ब को निकाल
निकालता है एंड इनकी तरफ फेंक देता है ताकि कि बॉम्ब ब्लास्ट हो। इनको जो है थोड़ा सा टाइम मिल जाए मेन कैरेक्टर को यहाँ से भागने का एंड इनको मेन कैरेक्टर भाग भी जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एंजल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे माउंटेन में आके मेरे को मारने की कोशिश करनी, मैं उनको जिंदा जला दूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूँ। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जो एक छोटे से स्मॉल विलेज में आ जाता है जो कि उसी माउंटेन के पास होता है, वहाँ पे छुपा रहता है एंड काफ़ी मुश्किल से दौड़ते हुए आया रहता है कि यार फाइनली जो है मैं यहाँ पे आ चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका रहता है कि यार अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे को ज़रूर से कुछ ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने एंजल को देखा तो एंजल ने भी मेरी तरफ देखा था एंड एंजल की और मेरी आंखें जो है वो एक दूसरे से टकरा गई है। तो एंजल इतना ज़्यादा गुस्सा तो हो ही चुका है कि वो जब भी मेरे को देखेगा वो ज़रूर से मार देगा एंड वो शांत भी तो नहीं बैठने वाला, वो ज़रूर से आएगा मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तो मेरे को रेडी होना पड़ेगा। लेकिन ये है कि बैंडिट जो है वो सबसे पहले अपनी तरफ देखेंगे, अभी तो नहीं आएगा मारने के लिए। एंड भाई हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे एक दो सांस ले ही रिया रहता है, तभी यहाँ पे एंजल्स के लोग पहुँच जाते हैं एंड कहेंगे पूरे गांव को जो है छान मारो, पूरे गांव में चेक करो, बंदा जो है यहीं पे दौड़ के भाग के आया होगा क्योंकि आजू बाजू बस थोड़े ही गांव है। एंड यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे अपने बंदों से कहे कि यहाँ पूरे गांव के अंदर जो है आग लगवा देता है कि यहाँ पे आग लगा के ख़त्म करो, क्योंकि यहाँ के लोग मेरे को बता ही नहीं रहे कि यहाँ पे कोई आए कि नहीं। एक बंदा रहता है उसके रेस्टोरेंट के अंदर आग लगाए रहते हैं। देन वो बंदा बोलता है मेरे को नहीं पता यहाँ पे कोई आया। वो पूछते रहते कि यहाँ पे कोई एक बंदा आया क्या जो मस्केटर लेके आया, बड़ी सी बंदूक उसके हाथ में थी, इतना लंबा बंदा था, भालू जैसे कपड़े पहने थे। वो बंदा कहता है नहीं कोई नहीं आया, हमने किसी को नहीं देखा है। तो ये एंजल जो इतना ज़्यादा क्रूएल रहता है वो कह रहा होता है कि अगर ये लोग के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं तो ये लोग किसी भी काम करेंगे, पूरे गाँव को जला के ख़त्म कर दो एंड एक भी बंदा यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। अब यार देख रहे हो यहाँ पे एंजल काफ़ी ज़्यादा बुरा है एंड वो कह रहा होता है कि इसी गांव को नहीं आजू बाजू जितने भी गांव मैं उन सभी को भी जला के ख़त्म कर दूंगा, कोई भी यहाँ पे बचने वाला नहीं है। एंड दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर ये सारी तबाही देख के हैरान रहते हैं कि ये भाई जो एंजल है कितना ज़्यादा क्रूर एंड कितना ज़्यादा बुरा है। एंड तभी जो रहेंगे कि यहाँ पे और भी एक बॉम्ब ब्लास्ट होगा, तभी ये लोग कहेंगे लग रहा है कि दूसरी तरफ गाँव के ब्लास्ट हो रहा है तो मेन कैरेक्टर वहाँ पे हो सकता है, तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो एंजल रहते हैं वो कहता है ठीक है तुम लोग जो है उस साइड जाओ और मैं जो है अपने वेयर हाउस में जाके देखता हूँ, क्या पता हमारे वेयर हाउस में भी चोरी हो सकती है। एंड दूसरी तरफ ये जो विलेज रहता है ये पूरी तरीके से जल चुका है, पूरी तरीके से आग पड़ी हुई है एंड सारे लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी एक गलती की वजह से जो ये पूरे गांव के लोग जो है मारे जा चुके हैं। इतना ज़्यादा इनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, एक बार मेरे को ये एंजल मिल जाए तो मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। एंड दूसरी तरफ एंजल जो रहता है वो अपने भी गार्ड्स को जो रहता है सभी को ऑर्डर देता रहता है कि तुम इधर जाके चेक करो, तुम उधर जाके चेक करो, तुम दूसरे गाँव में जाके चेक करो, अगर कोई नहीं मिलता तो वहाँ पे भी आग लगा देना है, तुम उस जगह पे जाके चेक करो। एंड तभी उसमें से एक गार्ड बोलता है कि हमें जो है अब जल्दी से निकलना चाहिए अपने वेयर हाउस की तरफ ताकि कि हम देख सकें वहाँ पे। तो इसी के साथ जो एंजल रहता है वो अपने दो बंदों को साथ में लेता है एंड कहता है ठीक है तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम लोग को यहाँ पे वेयर हाउस की तरफ चलना है। एंड ये सारे बंदे जो रहते हैं उसके साथ एंजल के साथ पीछे पीछे चल देते हैं। अब भाई जैसे ये लोग अपना बाहर निकलते हैं तभी पता क्या चलेगा कि एंजल यहाँ पे मारा जा चुका है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर पहले से यहाँ पे खड़ा रहता है एंड उसमें से एक बंदा बोलता है कि हमें जो दूसरी तरफ से शूट हुई है। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर झाड़ियों में बैठा हुआ रहता है, यानी कि मेन कैरेक्टर को पता ही था ये सब कुछ काम करने के बाद ये बंदा जो है अपने वेयर हाउस की तरफ ही आएगा। तो दैट्स वाई हमारे मेन कैरेक्टर का जो मिशन है किल द एंजल, तो हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको सक्सेसफुली जो है मार चुका है। अब यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का जो हेल्थ रिवॉर्ड वो मिल ही चुका है, लेकिन इसी के साथ फेवियल किंगडम में भी रेपुटेशन बढ़ चुकी है, क्योंकि मेन कैरेक्टर को पहले से ये अंदाज़ा था कि एंजल सब कुछ करने के बाद वेयर हाउस में ज़रूर से आएगा। तो उसके पीछा करने से बेहतर यही है कि मैं इसी रास्ते में बैठ कर उसका इंतज़ार करूं, जब भी वो आएगा मैं उसको शूट आउट कर दूंगा। एंड सेम यही हुआ, वो अपना जो एंजल है इस रास्ते पे आया एंड मेन कैरेक्टर यहाँ पे पहले से रेडी हुआ बैठा था, तो यहाँ पे ईजिली तरीके से शूट कर देता है। एंड इसी के साथ अब मेन कैरेक्टर का मिशन पूरा हो चुका है, तो अब यहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पे आके अपने डायरेक्टर को बता दें कि मैंने मिशन
मिशन को कंप्लीट कर दिया है। डायरेक्टर कहेंगे तो पूरे अच्छे तरीके से मिशन हुआ है, मैंने सुना कुछ गांव जल के राख हो चुके हैं, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या कहना है। हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि देखिए मैंने मिशन तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन यह सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। अगर मैं जो हूँ अच्छे तरीके से पता कर पाता कि जो वो पिक्चर के अंदर बंदा वो एंजल नहीं वो शैडो है, तो मेरे साथ ये गलती नहीं होती। एंजल की आज तक किसी के पास फ़ोटो ही नहीं थी, एंड इसी वजह से जो है एंजल को नहीं मान पाए, एंड मैंने शैडो को मारा, और शैडो को मारने की वजह से एंजल काफ़ी ज़्यादा खुखार हो गया, एंड उसने कई सारे गांव जो है जला के राख कर दिया। वहाँ पे कई लोग अपनी माफ़ी मांग रहे थे, कई लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन एंजल इतना ज़्यादा क्रूर था कि उसने जो है किसी को भी वहाँ पे माफ़ नहीं किया, एंड किसी को भी नहीं छोड़ा है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा हूँ, लेकिन हमारे डायरेक्टर जो रहेंगे वो मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि देखिए तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो है उन स्केर्ड गार्ड की गलती है, क्योंकि उन्होंने गलत पिक्चर ही हमको सेंड की थी, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अपने ऊपर इतना ज़्यादा बोझ मत रखो। एंड इसी के साथ अब मेरे को ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे रेडी हो एलिजाबेथ का मेंटरशिप लेने के लिए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ। मैंने जो है भले ही एसिनेट कर दिया है एंजल को, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं था, उसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा गलती थी। एंड इसी के साथ डायरेक्टर कहेंगे कोई बात नहीं, अब तुम्हारा जो रिवॉर्ड्स है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे मेन कैरेक्टर को स्नाइपिंग की स्किल मिल चुकी है, एक गोल्ड कॉइन मिल चुका है, एंड इसी के साथ फीमेल किंगडम में रेपुटेशन भी मिल चुकी है। मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुआ है कि अब मेरा एक और लेवल अप यहाँ पे हो चुका है। तो फाइनली मेन कैरेक्टर अब जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुँच चुका है, एंड मेन कैरेक्टर के पास जो स्किल मिल चुकी है जो कि अपनी स्नाइपिंग की स्किल है, वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, ताकि कि मेन कैरेक्टर अब किसी को भी कितने भी दूरी से स्नाइपिंग कर सकता है। एंड अब जो मेन कैरेक्टर रेडी भी है एलिजाबेथ का जो अपना मेंटरशिप है उसको लेने के लिए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं अभी मैं रेडी नहीं हो। तो डायरेक्टर कहेंगे अच्छा तो ऐसा लगता है कि तुम जो है और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते। एंड यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यस डायरेक्टर मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर पूछता है मेरे को ये आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आप किट्स के बारे में जानते हैं क्या। डायरेक्टर कहेंगे स्लीपिंग किट की बात कर रहे हो क्या। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ मैं स्लीपिंग किट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या आप उसको जानते हैं क्या। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के यहाँ पे जवाब नहीं मिल पाता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक यार डायरेक्टर बोलने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो चुप हो गए, मेरे को स्लीपिंग किट के बारे में कुछ नहीं बताया, देखते हैं क्या मिलता है आगे जाके। तो अभी हम अपने और भी सारे स्किल्स को एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर में और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है तो इन सारे स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी तक मेरे स्किल जो है वेट्रियम काम हार्ट है, बेयोनेट चार्ज है, प्रिसाइजिंग हैंड टेक्निक है, आई ऑफ द ईगल है, उसके बाद बिगनर्स मार्किंग है, बिगनर्स स्नाइपिंग है, कई सारी स्किल्स है। एंड उसमें से अभी जो सबसे लेटेस्ट स्किल मिली है बिगनर स्नाइपिंग, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर की जो गन पावर एंड बैरल पावर है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है मानस है, जिसकी वजह से अटैक रेंज जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब फाइनली जो है मेन कैरेक्टर जो है वो काफ़ी दूर तरीके से काफ़ी दूर से जो है अटैक कर सकता है किसी के ऊपर, जो दूरी है 455 मीटर की। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ मैं इतने लंबे दूरी से मार सकता हूँ, एंड 400 मीटर से ऊपर मार सकता हूँ, तो एलिजाबेथ की तो आसानी से ले ही सकता हूँ, मतलब कि जो उनकी अच्छी से बंदूक है। लेकिन ये सब कुछ देख के हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, एंड सोच रहा होता है क्यों ना और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता लगाई जाए। एंड जाके देखते हैं तो क्या पता चलता है कि होटल जो है पूरी तरीके से यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे कई लोगों की भीड़ पड़ी है, सही लोग कहते हैं वाह यहाँ पे नया होटल खुला है यार, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा होटल लग रहा है, क्यों ना ये होटल में हम लोग एक दिन जाए। लेकिन होटल तो बंद ही अभी है। तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आगे जाता है तो एक बंदा जो रहता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर मार्किंग स्किल का यूज़ कर रहा होता है, जो कि आपके पीछे ये बंदा दिखाई दे रहा है। और आपको पता होगा ये बंदा कौन है, राइजिंग सन गिल्ड का एक बंदा है। अब हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो चाइना आ चुका है अपनी हंटिंग को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मेन कैरेक्टर के पास जो अभी नई नई स्किल मिली है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर 450 मीटर से ऊपर की दूरी पे मार सकता है किसी को। तो भाई यहाँ पे गॉब्लिन के ऊपर निशाना लगा रहा होता है, क्यों ना अब इस गॉब्लिन के ऊपर हंटिंग की जाए। लेकिन जब गन चलाता है तो क्या पता गॉब्लिन के सिर्फ हाथ में लगता है, जिसकी वजह से उसका जो सवाल होता है वो
दूर जाके गिरता है। मेन कैरेक्टर भी लगी यार इसकी जो ब्लड स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है। साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है और मैं 350 डिस्टेंस से 400 से ऊपर डिस्टेंस पे मैं इसको पकड़ रहा हूँ। तो इसका मतलब कि आवाज़ पहले पहुँच जा रही है तो गॉब्लिन सतर्क हो जा रहे हैं, नहीं मार पा रहे। एंड दूसरी तरफ भाई यहाँ पे राइजिंग सन गिल्ड के बंदे आ जाते हैं। मेन कैरेक्टर भी लगे यार ये लोग यहाँ भी आ गए। फटाक से स्क्रोल को यूज़ करते हैं, यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो है ये बंदा रहता है, ये पूछता है कि वो कहाँ पे टेलीपोर्ट किया है, तो वो कहेंगे कि वो वेरापोर्ट पे टेलीपोर्ट किया है। अब मेन कैरेक्टर भी लाइक अपना वेरापोर्ट पे पहुँचने के बाद यार वो लोग मेरे पीछे कैसे आ जा रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। एंड तभी मेन कैरेक्टर के पीछे वो लोग यहाँ भी आ जाएंगे। मेन कैरेक्टर फटाक से जाएगा, बंदी से बोलेगा कि मेरे को जल्दी से यहाँ से टेलीपोर्ट करो फीमेल किंगडम पे। बोले कि सर आप फीमेल किंगडम कन्फर्म जाना चाहते हो। मेन कैरेक्टर भी हाँ मेरे को कहीं भी भेजो जहाँ पे भी 2 गोल्ड कॉइन से कम का अगर पैसा लग रहा है तो मेरे को जल्दी से भेजो। एंड वो बंदी भी अपना टेलीपोर्टेशन को स्टार्ट कर देगी एंड कहेगी आपकी ट्रिप जो है ग्रेट हो। एंड अपना राइजिंग सन गिल्ड वाले बेचारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं अपनी बाइंडिंग स्किल का यूज़ करते हुए, लेकिन मेन कैरेक्टर यहाँ से जो है टेलीपोर्ट हो जाता है, वो भी कैपिटल सिटी एल्सॉक के अंदर। मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो फाइनली जो है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। वो बास्टर्ड गई है मैजिक भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी गाँव के अंदर यूज़ कर रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है कि मैजिक यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्राइम हो सकता है। और ये लोग तो अब मेरे पीछे हाथ धो के बढ़ चुके हैं। अब ये मैं यहाँ पे क्या करूँ कि इस तरीके से मैं उनसे बच सकता हूँ, मेरे को कुछ करना ही पड़ेगा। अपने कज़िन को कॉल करता है एंड कज़िन भी लाइक क्या कर रहे हो भाई, आजकल लेवलिंग अप क्या कर रहे हो कि नहीं। मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, उन बंदों ने मेरे ऊपर मार्किंग स्किल का यूज़ कर लिया एंड वो लोग मेरे को हर जगह फॉलो कर रहे हैं, मेरे को मारना चाहते हैं। उसका कज़िन सुन के ये तो हैरान हो जाएगा, क्या किस तरीके से वो लोग ऐसा कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर देन उसका कज़िन पूछ रहा होता है कि वो तुम्हारे पीछे कितने हैं, उनका लेवल्स क्या है। देन हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि वो लगभग जो है 20 लोग होंगे या फिर शायद उससे भी ज़्यादा होंगे एंड उनका लेवल भी हाई लेवल है ही। तो अभी मैं यहाँ सिटी में आ चुका हूँ जहाँ पे स्केयर नाइट है, तो शायद से ये लोग यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को मारने के लिए ना आए। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मैं अपने ऊपर से मार्किंग स्पेल जो है उसको किस तरीके से हटा सकता हूँ। देन उसका कज़िन बता रहा होता कि एक आइटम मिलता है लेकिन वो मर्चेंट गिल्ड के अंदर मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, काफ़ी मुश्किल होता है उसको पाना। लेकिन अब मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो कोई बात नहीं, क्यों ना मैं दूसरा काम करता हूँ, पूरे गिल्ड को ही ख़त्म कर देता हूँ मार के। एंड ये सुन के उसका कज़िन कह रहा होता है एक मिनट क्या बोला भाई, तू पूरे गिल्ड को ख़त्म करने जा रहा है। नहीं ऐसा मत करना, तो पागल हो चुका है। तो अगर गिल्ड के बॉस को भी मार देगा तो उसकी जगह कोई दूसरा आके गिल्ड मास्टर बन जाएगा। एंड इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा इंडलेस चीज़ हो जाएगी, वो कॉकरोच की तरह तेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए तेरे को जो है उन सभी से दूर रहना चाहिए एंड गिल्ड के मामले में तेरे को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गिल्ड वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। तुझे कुछ नहीं करना चाहिए अभी के लिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी ऐसा थोड़ी ना होगा, डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एंड देन उसका कज़िन समझा रहा होता अगर तूने गिल्ड को मारा है तो अगर वो क्रिमिनल तो बन जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर तू खुद की गिल्ड बना ले एंड गिल्ड वर्ल्ड छोड़ दे तो वो जितने भी रहेंगे वो तुम्हारे लिए मॉन्स्टर की तरह काम करेंगे। तेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा उन सभी को मारने की वजह से। तो बढ़िया बात यह है कि क्यों ना तू एक गिल्ड बना ले एंड उनके खिलाफ जो है गिल्ड वॉर शुरू कर दे। मेन कैरेक्टर ये सुनने के बाद वाओ, कज़िन कहेगी यार तू तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आइडिया दिया, बस मैं थोड़ी सी परमिशन मांग रहा हूँ, क्या मैं गिल्ड बना लूँ। कज़िन कहता है यार ये भी कोई पूछने की बात है क्या, तूने जो है इतनी सारी चीज़ें की है तो क्यों ना तू परमिशन मांग रहा है, तो तू बना सकता है, लेकिन तू उनसे जीतेगा कैसे। मेन कैरेक्टर भी लाइक तू भूल रहा है कि तेरा भाई कौन था। इस गेम खेलने से पहले तू भूल रहा है कि तेरा भाई जो है कि लॉजिंग स्नाइपर था, जिसके ट्रैक रिकॉर्ड में आज तक कभी भी कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ है। तो तू सोच सकता है कि मेरी जो है स्नाइपिंग कितनी ज़्यादा बढ़िया होगी एंड मैं पूरे गिल्ड को ख़त्म कर ही सकता हूँ। अब दूसरी तरफ जो है हमें दिखाया जाएगा, यहाँ पे ये गिल्ड वाले लोग बैठे रहते हैं, यहाँ पे कई इनाम मिल रहा होता है एंड यहाँ पे एक बंदा अनाउंस कर रहा होता है तो हम लोग अपने बेस्ट फील्ड मैनेजर का इनाम देना चाहते हैं इनको। भाई ये जो राइजिंग सन गिल्ड के जो है मतलब कि लीडर जो है यही बंदा है। एंड यहाँ पे कहा जाता है तो और बेस्ट फील्ड बैटल एजेंट का भी रिवॉर्ड जो है इन्हीं के गिल्ड को जाता है। भाई वो बंदा काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड लेके काफ़ी ज़्यादा खुश रहा होता है, कहेंगे ये बंदे ने काफ़ी ज़्यादा जो है फाइट लड़ी है। एंड तभी इस बंदे के पास आएगी इन्फॉर्मेशन की एक गिल्ड बनी है जिस गिल्ड ने हमारे खिलाफ जो है एक जंग को छेड़ दिया है। कहेंगे भाई गिल्ड का नाम क्या है, कहेंगे आउटलॉ ऑफ द सनसेट ये नाम है। ये सुन के जो लीडर रहता है काफ़ी ज़्यादा हंसता, कहेगा क्या फालतू सा नाम रखे हो, ये मत बोलना कि अब इसका जो लीडर है वो और कोई नहीं क्लिंट फ्रेनास्ड है। कहेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं है, गिल्ड लीडर जो है उसका नाम हाली है और ये बंदा हमसे लड़ना चाहता है और उसके बारे में भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना उसके गिल्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
गिल्ड लीडर जब ये सुन रहा होता है कहेगा हाली हाली हाली, एक मिनट, ये बंदा तो वही है जो कि एजिल के खिलाफ लड़ रहा होता है। एंड इसका हिम्मत तो देखो, इसका नाम जो आउटला ऑफ द सन साइन रखा है, यानी कि हमारे राइजिंग सन के अपोजिट नाम रखा है। एंड हमसे पूरी तरीके से लड़ने के लिए लग रहा है, ऐसा गिल्ड बनाया है। दूसरी तरफ भाई जो रेस्टोरेंट है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे कई लोग आते हैं, कहेंगे वाह ये रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हम जैसे लोग तो जा ही नहीं सकते, हम गरीब लोग हैं यार, ये रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा एंड बड़े लोगों के लिए लग रहा है। एंड यहाँ पे मेन कैरेक्टर आता है, तब वहाँ पे जो लड़की रहती कहेगी सॉरी आज के रेस्टोरेंट खुला है तो आज पब्लिक के लिए बंद है। लेकिन मेन कैरेक्टर बोले मेरे को काम है तो मेरे को अंदर जाने दो। एंड मेन कैरेक्टर सीधा अंदर की तरफ झुक जाता है। सारे लोग कहेंगे वाह ये बंदा क्या है भाई, एनपीसी सिर्फ आज जा सकते तो ये बंदा कैसे गया। मेन कैरेक्टर बोले चलो अच्छा हुआ मेरे को किसी ने देखा नहीं, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे पता है कि हमारी एक वाइफ जो है यहाँ पे खड़ी है एंड वो पूछ रही होती है कि भाई तू इधर कैसे आ चुका है। यहाँ मेन कैरेक्टर भी लाइक जैसे कि तुम्हें पता है ये इन्फॉर्मेशन गिल्ड है तो इसलिए मैं आ चुका हूँ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आगे से वो कहती है अच्छा ठीक है तो बताइए आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक यार तुम्हारा ये जो पेंट हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लग्जरी है, इतना की लाइक कि घर की तरह ये लग रहा है। एंड चारों तरफ अपने सेंस को फील करते हुए मेन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे कि यहाँ पे कई सारे लोग ऑलरेडी छुपे हुए हैं एकदम इनविजिबल होते हुए। अब यहाँ पे मेन कैरेक्टर मुद्दे पे आता हुआ कहता है कि मैं जो हूँ राइजिंग सन गिल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, मेरे को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं किस तरीके से उस पूरे गिल्ड को ख़त्म कर सकता हूँ। कई सारी अपनी जो रिक्वायरमेंट रहती है मेन कैरेक्टर वहाँ पे बता देता है। अब सामने से जब हमारे सुनती है गिल्ड मास्टर वो बताती है कि देखिए जो तुमने क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब के लिए मैं तुमको कहूँगी तो ऐसा करो, फिर जाके ऐसा करो, तुम फिर ऐसा करो, तो इस तरीके से तुम उस गिल्ड को हरा सकते हो। मेन कैरेक्टर ये आंसर सुन के कहता वो मेरे को लगा नहीं था कि मैंने तो बस इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तुमने तो पूरा प्लान ही बता दिया है। लेकिन आगे से गिल्ड मास्टर कहती है लेकिन खतरनाक रेडी रहना कि रॉयल कैपिटल से भी कुछ लोग आ सकते हैं तो वो लोग भी तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं। दूसरी तरफ भाई गिल्ड में भी अपना ये मोटो जो है भाई रेडी कर रहा है एंड कहता है कि टकाल को बुलाया जाए एंड उसको जो है सारी इन्फॉर्मेशन बता दो कि हमारे गिल्ड की फाइटिंग होने वाली है। मैंने हेडक्वार्टर पे भी बता दिया है एंड स्पेशली कई लोग को बुलाया जो कि स्पेशल फोर्स से हैं। एंड जो हमारा निंजा था लास्ट टाइम वो तो भाई ना सारा निन के पीछे पहुंच चुका है, यानी कि हमारी जो स्क्वाड नाइट थी उसके पीछे। एंड बाकी अब तुम लोग बचे तो तुम लोग यहाँ पे फाइट करना है। एंड मैं कुछ स्पेशल फोर्सेस को बुलाने वाला हूँ, वो लोग भी तुम्हें बाद में ज्वाइन कर लेंगे तो इसलिए तुम रेडी हो जाओ अपने फाइट के लिए। एंड यहाँ पे टिकाल भी लाइक ब्रांच लीडर बिल्कुल मैं रेडी हुआ एंड इस फाइट को हम जीतने वाले। ब्रांच लीडर भी लाइक हाँ तुमको जो यहाँ पे अपने ऑफिस को बचाना पड़ेगा एंड तुमको जीतना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे सारे लोग अपने ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं एंड भाई बैरल के पीछे छुपे रहते हैं, कहेंगे यहाँ पे कोई बंदा अटैक क्यों नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पे टिकाल भी सोच रहा होता कि वो बंदा ज़रूर से आएगा हमारे यहाँ पे अटैक करने के लिए, हमें बस यहाँ पे बच के रहना है। लेकिन तभी उनमें से एक सोल्जर खड़ा होता है एंड कहते हैं यार हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे किस तरीके से इंतज़ार कर सकते हैं, मैं आगे जाता हूँ एंड मैं उसको ख़त्म करके आता हूँ। एंड सब लोग कहेंगे नहीं नहीं रुक जा, कहेंगे नहीं मैं ब्रांच लीडर से कह देना कि भाई मैं उसके लिए गया था लड़ने के लिए तो तुम लोग मेरे पीछे पीछे मत आना, मैं अकेले उसको मार के आता हूँ। लेकिन मेन कैरेक्टर उसको गोली मार के ख़त्म कर देता है। एंड ये देख के कहेंगे ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, फिर से एक बंदा मारा जा चुका हमारा। एंड यहाँ पे टिकाल ये बंदा हमारा लीडर जो था इसका नाम टिकाल है, तो टिकाल भी लाइक ये कैसे हो रहा है, हाल ही जो है किस तरीके से मार सकता है, कोई इनविजिबल स्पेल तो यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे मार रहा है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो वो 400 मीटर की दूरी से अटैक कर रहा होता है। एंड यहाँ पे लीडर बाहर आता है, भाई लीडर के ऊपर अटैक हो जाता है लेकिन उसको भी शील्ड से वो लीडर बच जाता है। फिर टिकाल कहता है सारे के सारे लोग जल्दी से अंदर चलो वरना हम सारे मारे जाएंगे। एंड इस तरीके से सारे लोग भाग के जल्दी से अंदर आ जाते हैं अपना रीलोडिंग करने के लिए। एंड मेन कैरेक्टर बाहर से अपना इन सभी को ऊपर निशाना तान के रखा हुआ कि भाई जैसे ही कोई बाहर निकले तो ये ख़त्म हो जाएंगे। एंड वो लोग कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो बंदा जो है कहाँ से अटैक कर रहा है कैसे अटैक कर रहा है, हमको लोग ऐसा लग रहा है कोई मैजिशियन होगा या फिर कोई दूसरा हो सकता है जो कि हमें ऊपर अटैक कर रहा है। एंड यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है दूसरी तरफ इन सभी के इनकी जितनी भी गिल्ड है इनके जितने भी पोजीशंस है उन सभी जगह से मेन कैरेक्टर चेक कर लिया। एंड सबसे बेहतर बात है मेन कैरेक्टर कहीं से भी अटैक करे तो उनकी गिल्ड के ऊपर अच्छे तरीके से अटैक होता है, यानी कि उनकी
जो फ्रंट डोर है उसी के ऊपर अटैक होता है। तो मेन कैरेक्टर लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड इस तरीके से मेन कैरेक्टर उनको मार सकते हैं। एंड अंदर यहाँ पे बात हो रही होती है कि भाई ये आउटलॉ ऑफ द सनशाइन जो गिल्ड है ये ऐसा लग रहा है कि कुछ खतरनाक लोग हैं यार, ऐसा लग रहा है कि रैंकर्स होंगे क्योंकि हाल ही जो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है एंड कोई मस्केटर इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता कि हमें अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे जो इनका गिल्ड लीडर है वो कह रहा होता है कि उस बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा है इसलिए हम उसके पीछे पड़े थे, लेकिन अब वो हमको रेवेंज लेना चाहता है। तो कोई बात नहीं, हम सब अपना पूरा पैसा लगाएंगे अपने इक्विपमेंट के ऊपर, हम उसको लड़ाएंगे। एंड यहाँ पे भाई टिकाल सोचा होगा पैसा तो उसके पास नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, उसके पास इक्विपमेंट है तो पैसा मिल ही जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग को भी अच्छे से फाइट करनी चाहिए, मेरे को लीडर को बोलना भी नहीं चाहिए कि बंदा तो गरीब है। एंड इसी के साथ लीडर मैसेज करता हुआ कहता है कि अब मैं तुमको जो यहाँ पे कमांडर इन चार्ज बना रहा हूँ, तुम टीम को लेके जाओ एंड उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। एंड दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर भी लाइक अपने रास्तों को बचाते बचाते दूसरे ऐसे रास्ते जंगल के रास्ते हुए दूसरे ब्रांचेस पे जा रहा होता है एंड वहाँ पे भाई सभी को ख़त्म करना है। दूसरे ब्रांच पे भाई कितने भी लोग रहते हैं यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। साउथ फेवियल ब्रांच वो भी ख़त्म हो गई, द एमरेल जंगल ब्रांच जो है उस पर भी अटैक हुआ एंड वो भी ब्रांच जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई। एंड इसी के साथ इनकी जितनी भी ब्रांचेस रहती है वहाँ पे मेन कैरेक्टर जो रहता है अटैक कर देता है। यहाँ से इनके कई सारे ब्रांचेस के 3 लीडर मारे जा चुके हैं, जो ब्रांचेस के सब लीडर मारे जा चुके हैं, कई सारी ब्रांचेस के कई सारे प्लेयर्स जो है मारे जा चुके हैं। एंड ये देख के बेचारे हैरान रहेंगे कि ये क्या हो रहा है। कुछ बंदे भाई वीडियो बनाएंगे कहेंगे कहाँ है भाई तू आ जा देख लेंगे हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसी अगले पल ही वो बंदे भी ख़त्म हो जाते हैं। यानी मेन कैरेक्टर जो है अब इनको कुत्तों की तरह जो है पीछे पड़ चुका है एंड एक बंदे को चुन चुन के मार रहा है एंड कुछ दूरी पे जो है वो मार रहा होता है। तो एक बंदा कहेगा वो रहा हूँ, उतने दूर पे एक बंदा खड़ा हुआ है वो बंदा हमें मार रहा है। एंड ये होता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर यानी कि समझ लो आधे किलोमीटर दूरी पे उसे मार रहा है। अब इन गिल्ड वालों के बीच में भाई मीटिंग शुरू हो जाती है कि ये चल क्या रहा है। हम में से एक भी गिल्ड वाले जो है उसको पकड़ नहीं पा रहे, उसको देख भी नहीं पा रहे, हम सब मारे जा रहे हैं। अब यहाँ पे गिल्ड मास्टर जो अपने हेडक्वार्टर मास्टर से बोल रहा होता है कि हम उसको जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन हमें पता नहीं चला वो कहाँ रहता है कैसे रहता है। आज तक जो हमने उसको देख ही नहीं पाया, जब से उसने हमारे ऊपर अटैक किया तब से हमने देखा ही नहीं है। एंड इन बंदों का जो नुकसान है वो 50% से हो चुका है, मतलब नुकसान आधे हो गया है। एंड ये बंदा सोच रहा होता है जब से मेरे ऊपर अटैक हुआ मैंने देखा नहीं है। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर लीडर जो रहता है वो ये कह रहा होता है देखिए मैं कुछ नहीं आता हूँ, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, तुम्हें जो हाल ही का जो कैरेक्टर है उसको जल्दी से डिलीट करवाना है एंड मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर आराम से देख रहा होता है एंड कहेगा 1 मिनट भाई यहाँ पे ये राइजिंग सन गिल्ड के एक भी मेंबर नहीं दिख रहा, मैंने कुछ ज़्यादा मार तो नहीं दिया कि सारे बंदे गायब हो गए। लेकिन तभी एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को दिख जाता है। मेन कैरेक्टर बोले कि अच्छा चलो ये रहा एक और राइजिंग सन गिल्ड का, अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ। एंड उस बंदे को भी हमारा मेन कैरेक्टर सीधा स्नाइप कर देता है, यानी कि फाइनली अटैक ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी झाड़ियों में से निकलता है टिकाल एंड कहता है कि वो रहा हमारा मेन कैरेक्टर, हाल ही सारे के सारे एक साथ आगे बढ़ो एंड इसके ऊपर अटैक कर दो। मेन कैरेक्टर भी लगी ये तो भाई चाल थी यार, मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ एंड मेरे को जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। वैसे मैंने जो है पहाड़ के ऊपर का चीज़ ली थी तो ईजिली तरीके से मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, तो मेरे को जल्दी से दूसरे साइड जाना चाहिए। एंड कुछ प्लेयर भाई आजू बाजू रहेंगे, वो ये सब कुछ देख के हैरान रहेंगे कि चल क्या रहा है भाई, यहाँ पे इतने सारे प्लेयर जो है इस जंगल के अंदर जा रहे हैं, जबकि ये जंगल जो है यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं पहुँचती, अंधेरा जंगल है। तो दैट्स वाई ये जो न्यूबी का फॉरेस्ट है वो है, मतलब कि न्यूबी लोग यहाँ पे आते हैं अपना हंटिंग करने के लिए। अब यहाँ पे ये इतने सारे प्लेयर देख के वो भी हैरान है चल क्या रहा है। एंड यहाँ पे हमारा जो टिकल रहता है वो कहता है कि हमें जो है यहाँ पे ऑर्डर मिल ही चुका है, तो क्यों ना अब पूरी आर्मी को यहाँ पे बुलाए दिया जाए। तो यहाँ पे ये अपने गिल्ड लीडर को बुलाएंगे एंड गिल्ड लीडर यहाँ पे पूरी आर्मी लेके आ जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए। अब यहाँ पे मेन कैरेक्टर के पास देखते हैं मेन कैरेक्टर इन सभी से कैसे बचेगा। अब यहाँ पे टिकाल सोच रहा होता है कि हम यहाँ पे प्लान बनाए कि हम पूरे जंगल को चारों तरफ से जो है रेड करेंगे, 25-25 लोगों की 20 टीम हम लोग बनाएंगे एंड पूरे जंगल में आराम से जो है खोजते रहेंगे, अगर वो बंदा बाहर आता है तो ख़त्म कर देंगे। एंड मेन कैरेक्टर भाई अपना आराम से बैठा हुआ जंगल के बीचों बीच इन सभी को इंतज़ार कर रहा है कि आने दो। यहाँ पे देखा जाए तो 500 से ज़्यादा ऊपर लोग हैं, एग्जैक्टली काउंट किया जाए तो यहाँ पे 530 लोगों को इसने लेके आ चुका है। लेकिन अब टिकाल भाई तू मज़ा देखना ही चाहता है तो क्यों ना आज जंगल में, आज मैं तुमको दिखाता हूँ फाइट कैसे की जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर फटाक से बंदूकों को अपने रेडी वेडी करके रख चुका है कि आ जाओ, आज एक भी जिंदा यहाँ
से नहीं बचने वाला है। अब यहाँ पे जो हमारा निंजा रहता है वो सारी टीम को लेके भाई अंदर आया रहता है ताकि कि वो सबको मार सके। एंड टिकाल जो है वो बाहर ही रहता है, मतलब कि अपना जो लीडर पहले था। अब यहाँ पे ये जो निंजा है ये कहता है सभी लोगों से अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है। वो एक मस्केटर है तो काफ़ी दूर से वो अटैक कर सकता है, तो अपनी आंखों को चौकन्ना रखो एंड चारों तरफ जो है इस जंगल में फैल जाओ एंड उसको खोजने की कोशिश करो। यहाँ पे वो बिल्कुल भी जिंदा बच के हमारे हाथों से जाना नहीं चाहिए। एंड सोच रहा होता है एक बार मिल जाए भाई, इस बार मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी सारे लोग जैसे अलग अलग जाते हैं तो उसके सामने वाले जो बंदर रहता है सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर उसी को मारता है। एंड ये देखिए वो हैरान हो जाते हैं, ये क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे ना तो लाइट दिख रही है ना धुआं दिख रहा है। एंड ये बंदा फायर मार कैसे रहा है, क्योंकि हमें जो है एक लाइट दिखनी चाहिए, जब बंदूक से गोली चलाते तो हीट निकलती है तो लाइट दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा निंजा जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी स्वॉर्ड निकाल के कहता है कि तुम कहाँ हो, हिम्मत है तो सामने आके लड़ाई करो ना, ये बुज़दिलों की तरह छुप के कहाँ फाइटिंग कर रहे हो। दूसरा साइड में उसका बंदा रहेगा, कहेगा अरे सर शांत हो जाओ, लेकिन भाई निंजा जो है उसी अपने बंदे को ही ख़त्म कर देता, कहेगा क्या शांत हो जाओ, घंटा शांत हो जाओ, यहाँ पे वो मारे जा रहे हैं हम यहाँ पे शांत रह जाए। एंड तभी यहाँ पे एक और ब्लास्ट होता है, यानी मेन कैरेक्टर ने यहाँ पे अपना जो फ्यूज़ बम था उसको फेंकना शुरू कर चुका है एंड वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है। एंड कुछ ही देर के अंदर देखते देखते जंगल के अंदर कई सारे ब्लास्ट होते हैं, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ही टाइम के अंदर पूरे जंगल के अंदर बॉम्ब्स लगा के रखे थे। जैसे ही लोग जाते हैं वहाँ पे बॉम्ब्स ब्लास्ट होते रहते हैं। मेन कैरेक्टर बढ़िया अपना रस्सियों पे मोगली की तरह झूलता हुआ जाते रहता है। कहता है कि देखो फाइट कितना की है किसके बीच में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये फ़र्क इससे पड़ता है कि फ़ाइट जो है किसके खिलाफ तुम लड़ रहे हो एंड कहाँ पे लड़ रहे हो, इन्वायरमेंट किसने चूज़ किया है। ये इन्वायरमेंट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड जैसे ही भी कोई भी बंदा यहाँ पे लाइट चालू ही करता है तब तक उसके ऊपर शूट करके मेन कैरेक्टर मार देता है। कहेगा मैं यहाँ पे पेड़ों के ऊपर छुपा हुआ है तो मेरे को यहाँ पे कोई भी नहीं पकड़ पा रहा है। एंड सबसे बढ़िया जो है मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी एजिलिटी को यूज़ करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकता हूँ एंड दूर से ही इन सभी को शूट आउट कर सकता हूँ। तो इसलिए आज तो इसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि तुम कितना जीतो तभी मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो जाता है। तो लेवल अप होता है तो अब मेन कैरेक्टर के ऊपर जो है लाइट चमकती है एंड ये देख के सब देख लेंगे, कहेंगे एक मिनट मेन कैरेक्टर जो है वो तो पेड़ों के ऊपर है। एंड सभी लीडर जो रहते हैं वो कहेंगे जल्दी से सारे लोग जो अपनी रस्सियाँ लाओ, यहाँ पे जल्दी से एक अपना लेडर बनाओ एंड यहाँ पे सारे लोग चढ़ जाओ। एंड सारे लोग भाई अपना रस्सी पकड़ के चढ़ना शुरू करेंगे, तभी मेन कैरेक्टर वो फिर से ऊपर से इनको शूट आउट करना शुरू कर देगा कि बेटा ना 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 पेड़ पे मत चढ़ना वरना तो तुम लोग वहाँ पे भी मारोगे। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर भी लगी यार ये गलत टाइम पे जो है मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, क्यों ना मैं अपना स्क्रॉल को यूज़ करके यहाँ से जल्दी से भाग जाता हूँ। एंड लेकिन मेन कैरेक्टर यहाँ से भागता नहीं है एंड जंगल के अंदर क्योंकि एक स्पेल लगा हुआ था कि मेन कैरेक्टर यहाँ से भाग ना पाए। एंड दूसरी तरफ जंगल के अंदर भाई आवाज़ें आ रही है। अब यहाँ पे बाहर खड़ा हुआ टिकाल सोच रहा है कि अभी तक निंजा ने हम लोग को अंदर क्यों नहीं बोला एंड हमारे कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रहा है कहाँ पे यहाँ पे। एंड कुछ देर बाद आवाज़ें बंद हो जाती है। अब टिकाल सोच रहा होता कि क्या भाई सब कुछ ख़त्म हो गया, क्या मर गया क्या हमारा मेन कैरेक्टर। लेकिन अगले पल भाई उसकी नज़रें ख़राब हो जाती क्योंकि सामने से और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ रहा होता है एंड कह रहा होता है टिकाल भाई तू अंदर क्यों नहीं आया है, आना चाहिए था, थोड़ा सी मज़ा कर लेते हम लोग, पार्टी सार्टी अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही थी। टिकाल भी लाइक अगर तू बाहर आ चुके तो इसका मतलब क्या है, हमारे पूरे साथी हमें मारे जा चुके हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक बिल्कुल सही जवाब, तुम जीत चुके 7 करोड़ रुपये, तुमने सही जवाब दिया, तुम्हारे सारे बंदे यहाँ में मारे जा चुके हैं। अब मेन कैरेक्टर बंदूक आके करते हुए कहता है कि अब भाई टिकाल बोल अब तेरे पास ऐसा क्या है जो कि तू मेरे को दिखाने वाला है, क्योंकि अब मैं तो जीत चुका हूँ 500 के खिलाफ, अब तू भी हारने वाला है। एंड तभी बगल से आवाज़ आती है कि ये सब मैं खड़े खड़े यहाँ पे नहीं देख सकते हो, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड भाई ये साइड से बोल रही होती है हमारी हाना, जो पहले हम लोग देख ही चुके हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक नाइट और हाना तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम लोग का आना कैसे हुआ। हाना कहती कुछ नहीं, मैं यहाँ पे बस देख रही थी एंड यहाँ देखा इतनी भीड़ है तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं बात करने के लिए। नाइट कह रहा होता हाना हम लोग को बाद में बात करनी चाहिए क्योंकि अभी हाल ही जो है वो अभी फाइट कर रहा है राइजिंग सन गिल्ड वालों से। एंड तभी यहाँ पे
हाँ ना कहती ऐसा थोड़ी ना होगा, हम लोग इन लोग को कब से देख रहे हैं, ये लोग इतने सारे लोग आके से भी एक बंदे को मारने के लिए आए एंड अभी तक ये लोग यहाँ पे खड़े, ये लोग हार नहीं मारे एंड बाकी के जो प्लेयर्स रहते हैं वो भी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। हाँ ये राइजिंग गिल्ड वाले कितने ज़्यादा बुरे बास्टर्ड, ये इतने ज़्यादा लोग आके एक बंदे को मारे, शर्म आनी चाहिए, हार जानी चाहिए। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता कि अब बोलो डिगल क्या बोलते हो, हमें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एंड दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हेडक्वार्टर लीडर है वो भी अपने लीडर के ऊपर आया है, भाई कितने ज़्यादा इनके ऊपर लीडर है भाई। एंड वो बता रहा होता कि हमने जो है अब सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता चुकी हाल ही के बारे में। तभी बगल से उनका जो असिस्टेंट रहता है वो कहता है कि लीडर भाई ये भी इन्फॉर्मेशन सुन लो कि हमारे हाल ही ने जितने भी लोगों को मारा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से मारा गया है एंड ऐसा लगता है कि उसके पास सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन थी। हमारे जितने भी हेडक्वार्टर्स पे अटैक्स हुए वो सारे वही हेडक्वार्टर्स है जिनको हमने जो है पब्लिक में लोगों को जानकारी मिली थी एंड कोई ऐसे हेडक्वार्टर नहीं है जिसको हमने किसी को नहीं बताया एंड कोई नहीं जानता, तो ऐसे नहीं है। एंड इसी के साथ दूसरी आगे से जो लीडर रहती है वो कहती है कि उस मैजिक ऑफ द क्लाउड बंदे के बारे में अच्छे से पता करो। एंड वो बंदा मेरे को ऐसा लगता है कि उसने जो है हमारी इन्फॉर्मेशन किसी इन्फॉर्मेशन गिल्ड की इससे ली होगी जो कि नॉर्मली लोगों को पता होती है एंड कुछ लोगों को पता होती, कुछ लोगों को नहीं। जो हमने एकदम से किसी को नहीं बताया, हमें सिर्फ पता है, वो इसी नहीं पता है। तो इसका मतलब कि उसके पास एक इन्फॉर्मेशन गिल्ड है जहाँ से उसने इन्फॉर्मेशन लिया है एंड हम ये सोच सकते हैं कि वो ऐसी गिल्ड है जो कि NPCs ने बनाया एंड हमको उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। एंड दूसरी तरफ भाई ये दिखाया जाएगा सारे बंदे हैरान होते हैं क्योंकि अब यहाँ पे फाइनली जो हमारा टिकाल है वो रो रहा होता है एंड कह रहा होता है कि फाइनली हम लोग यहाँ पे हार चुके हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि देखिए तुम लोग को ये सब कहने से मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मैं ऐसा इतना अच्छा बंदा नहीं हूँ कि मैं तुम लोग को बस बख्श दूंगा। मैं तुम लोग को यहाँ पे मारने वाला हूँ, कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाला। तो भाई रेडी हो जाओ यहाँ पे मरने के लिए और ऐसी सारी फालतू की चीज़ें मत बोलो। एंड तभी पता चलेगा वो लोग तो भाग गए भाई, मतलब उन्होंने गेम से लॉग आउट कर लिया, अब जो प्लेयर है वो ऑनलाइन नहीं है। एंड इसी के साथ बाकी बंदे कहेंगे इट्स मैजिक ऑफ द क्लाउड, भाई मैजिशियन ऑफ द क्लाउड। एंड सारे बंदे हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दौड़ के आएंगे एंड भाई उसको उठा के झुलाना शुरू कर देंगे, मैजिशियन ऑफ द क्लाउड यार तूने तो कमाल कर दिया, तूने ऐसा किया धमाल कर दिया। एंड सारे बंदे मेन कैरेक्टर भी ले यार मेरे को नीचे उतारो, मेरे को दर्द हो रहा है। एंड किसी तरीके से भीड़ से बच के बाहर आ रहा होता है। एंड तभी आगे से एक लड़की मिलती कि ये तुम्हारा नाम हाली है। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ मेरा नाम हाली है एंड क्यों ना तुम मेरा दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हें जो अपने फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहती हूँ। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक 1 मिनट फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड करना। एंड उसी के साथ कई सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देंगे। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये क्या हो रहा है, कई लोग सवाल पूछेंगे कौन सा वेपन है, कैसा वेपन है। तो हमारा जो नाइट रहता है फटाक से हमारे हाली को पकड़ेगा एंड कहेगा यहाँ से भाग सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो एक पार्टी सबसे पहले बनाते हैं एंड यहाँ पे एक मास टेलीपोर्टेशन का यूज़ करते हुए हमारा जो नाइट हाना है एंड हाली है ये तीनों यहाँ से निकल जा चुके हैं। एंड बाकी बंदे अब सोच रहे होंगे कि ये तीनों कहाँ पे जा चुके हैं यार, अभी तो ये यहीं पे थे, जाना तो नहीं चाहिए था। एंड दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर पहुँच के कहते ये कौन सी जगह आ चुके हैं। एंड नाइट पूछ रहा होता हाना जैन आप ठीक तो, हाना भी लाइक हाँ हम लगभग ठीक ही है, जान बची लाखों बाय, लौट गए बुद्धू घर को आए। एंड इसी के साथ नाइट पूछ रहा होता है तो बताइए हाली जी आप कैसे हो, आपको कोई चोट वोट तो नहीं लगी। मेन कैरेक्टर नहीं थैंक यू मेरे को बचाने के लिए वहाँ से, हम अभी बिल्कुल ठीक है। कहेंगे वैसे भी तुम्हें जो टाइटल मिला मैजिशियन ऑफ द क्लाउड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टाइटल मिला। मेन कैरेक्टर मेरे को अभी भी नहीं समझ में मैजिशियन ऑफ क्लाउड का मतलब क्या है। क्योंकि तुम्हें नहीं पता जब भी तुम वहाँ पे लोगों को मार रहे होते हो तब वहाँ पे एक छोटा सा धुआं बाहर निकल रहा होता है। इस तरीके से तुमने जितने भी 500 लोगों को मारा वहाँ पे धुएँ थोड़े निकले, इसलिए सभी लोगों ने तुम्हारा एक नाम रख दिया मैजिशियन ऑफ द क्लाउड। जब भी तुम अटैक करते हो वहाँ पे एक बादल बन जाता है। एंड इसी के साथ वो दोनों फिर आपस में बात करेंगे, वाओ ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। एंड तभी हाँ ना गई वो जो तुम्हारा वेपन है ऐसा लग रहा है उसकी रेंज जो 100 मीटर से ज़्यादा ऊपर की है, तो क्यों ना तुम मेरे को एक बार अपना वेपन को दिखा दो। एंड जैसे ही वेपन हमारा मेन कैरेक्टर इसको दे दे तुरंत हाँ ना कहेगी नाइट से कि इसको तोड़ दो। एंड नाइट भी लाइक चलो अब इस वेपन को तोड़ दे एंड तुरंत ही उस वेपन के ऊपर अटैक करेंगे। एंड भाई हमारे मेन कैरेक्टर का जो
उसके डेयर हाउस को 2 टुकड़े के अंदर तोड़ देते हैं। एंड कहेंगे फाइनली जो है ये वेपन यार इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं था, ये तो एक छोटे से अटैक के अंदर ही टूट चुका है। जब मेन कैरेक्टर देखते हैं 1 मिनट ये क्या हुआ, एंड दूसरे तो कहेंगे यार वैसे भी इस वेपन के अंदर ऐसी कोई खासियत तो नहीं दिख रही कि ये 100 मीटर से ऊपर लोगों को मार सके, पता नहीं क्या है। एंड मेन कैरेक्टर देख के एकदम हैरान रहता है, एकदम सीरियल वाला धुम 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 धक, मतलब कि भाई तुम दोनों ने क्या कर दिया है। एंड वो कहेंगे व्हाट, क्या क्या कर दिया है। मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम दोनों ने ये क्या कर दिया, इसका मतलब क्या है। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, मेन कैरेक्टर के वेपन्स क्या होगा, क्या नया वेपन मिलेगा या फिर कैसे हमारा मेन कैरेक्टर इनसे बचने वाला है। एंड इसी के साथ वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करके चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करना है, जैसे कि 100 लाइक और 100 कमेंट का है तो जल्दी से पूरा करो, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी।